अब पाकिस्तान को सलाम नमस्ते करने लगा है और भारत के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकता है। ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की भी अब सोचने लगा है कि भारत को यह तोहफा दे दिया जाए कि भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा हो जाए। साल 2019 में 2.3 लाख और 2022 में 2.7 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक तुर्की गए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत के 6 शहरों में रोड शो का आयोजन करेगा। तुर्की के पहले तो उसे चाहिए कि पाकिस्तान को किसी तरह भी मुसलमानों को नीचे दिखाया जाए, ठीक है। उसने इसलिए की है कि जो भी आपके राउंड अबाउट जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान को बेसिकली मुसलमानों को खराब करने के लिए वो करता है। जो भी मतलब अगर वो किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे करते हैं, अपने मुल्क में डेवलपमेंट भी करते हैं, कोई बजट भी नाफज करते हैं, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि वो पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। भाई वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। नहीं, मुल्क के लिए ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा देखिए कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। उनके मज़हब में ऐसा है कि वो उनको अपनी भारत को पूछते हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान के दुश्मन है। इसलिए तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वो कहते हैं जी इन्होंने हमारी भारत माता के टुकड़े किए हुए हैं और इंशाल्लाह उनके और टुकड़े होंगे। जितनी तहरीकें चल रही हैं ना, दुआ करें कि पाकिस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा आ जाए। इंडिया में तो राइट विंग अभी राइज पर है, मोदी कैंडल। इंडिया में जो है डिफरेंस आ जाता है अगेन गवर्नेंस पे। गवर्नेंस जो है तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। बिकॉज इंडिया के भी कुछ अपने वो है ना सेट ऑफ रूल्स हैं जो थोड़े से वो भी वो अलग हैं दुनिया से। मोदी सरकार के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो बीजेपी जो एक इंतहा पसंद जमात है, सियासी जमात है भारत की, उसने हमेशा इलेक्शन में एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो एक सेंटिमेंट है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये इस सेंटिमेंट का इस्तेमाल किया है और ये सेंटिमेंट इस्तेमाल हुआ भी है। प्रैक्टिकली जो है वो इसी वजह से किया जाता है कि वहाँ पर ये कामयाब हो जाता है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनमें ये तासुब मौजूद है। तो फिर किस तरह से करके ये जो भारत है वो सेकुलर होने का नारा लगा सकता है? वो अब वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया है या कर लेंगे और वो उसका जवाब देंगे कि जो जॉर्डन की तरफ से और हुतीस की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, खासतौर पे जॉर्डन के उसके बाद जो कुछ हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या अब एक अमेरिका भी मतलब एक ये उसने सोच लिया है, तो क्या ये एक बड़ी जंग बन जाएगी? क्योंकि अगर इस तरीके से जवाब दिया गया तो फिर उस तरफ से अगर और जवाब आता है, तो आप इस सिनेरियो को कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, इस तरह है कि पहली बात तो ये है कि दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये पहली मर्तबा तो नहीं है कि मतलब जो जिसको कहते, देखिए पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के सेकुलर होने के हवाले से मेरे ख्याल से अब किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जो गांधी की फ़िलासफ़ी थी उसको तो अब मेरे ख्याल से दफन हुए भी बहुत अरसा हो गया है। हिंदुस्तान के सेकुलर होने के हवाले से मेरे ख्याल से अब किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि जो गांधी की फ़िलासफ़ी थी उसको तो अब मेरे ख्याल से दफन हुए भी बहुत अरसा हो गया है। मुझे कोई वहम इस बारे में नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसे आर्टिकल लिखे गए और ज़िम्मेदार लोगों ने कहा कि गांधीज़ फ़िलासफ़ी वाज नथिंग बट एन एब्सोल्यूट फुलिश आइडिया। तो वो अहिंसा की पॉलिसी हो कि मैं आपकी नेगेटिविटी, आपकी सोच सुन के हैरान हूँ। वो तो इस तरह है कि एक आलमी कुव्वत है जिसको हम अमेरिका कहते हैं, उनके बहुत से ममालिक पे प्रेशर होता है। अमेरिका ने अभी कोई सैंक्शन नहीं लगाई उन पे। वो ये तो आप कहते हो, मेरा अपना नज़र है, मेरा अपना तज्ज़िया है ना। हर चीज़ तो आप किसी नहीं हो सकती। मेरा अपना सोच है कि जो आलमी कुव्वत है वो इंडिया पे भी प्रेशर करते हैं, इसी तरह सऊदी पे करते हैं, पाकिस्तान पे करते हैं। वो आलमी बड़ा दुश्मन जो है ना, या बड़ा उसका वो है तबाह करने वाले, मुल्कों को तबाह करने वाले, ये उनके पॉलिसी है। यानी अगर पाकिस्तान है ना, जैसे हम पे बींगा मुस्लिम खड़े हैं, पाकिस्तान कंट्री है, नहीं मुस्लिम खड़े जरूर होते हैं, लेकिन उनके लिए आज़ादी तो नहीं है किसी जगह पे, बाहर नहीं निकल सकते, फ्रीली वहाँ पर मूव करते हैं मुसलमान। और अगर उन पर इतना ही जुल्म होता, आपको प्यू रिसर्च सेंटर का पता, वर्ल्ड वाइड इदारा है, उनकी रिसेंटली सर्वे था, उनकी रिपोर्ट थी कि 90% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं भारत में रहने से। नहीं, प्राउड नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह गए थे ना, कभी आप तारीख पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, उसमें देखें कि जो वहाँ रह गए थे उनके साथ मुसलमान औरतों, मुसलमान मर्दों के साथ उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा था
कि वो उन्होंने उनको ज़िबा किया गया था। इन्होंने छोड़ा? बंगाली उसमें कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। मुक्ति बाग में एक तंजीम बनी थी वहाँ पे, जिसमें हिंदू ज़्यादा, मेजोरिटी हिंदुओं की थी और नाम बंगालियों का लगा था। देखिए पार्टीशन जब भी होती है ना, जब हमारी ये है कि हम बाहर मुल्क कभी भी नहीं जाएंगे। वेरी गुड। वहाँ पे जो लोग गए वहाँ भी जलील है, ख्वार है, बेरोजगार है। हम इधर ही रहेंगे, यहाँ पे मरेंगे। वेरी गुड। सब कुछ यही करें। वेरी गुड। मुल्क को अगर आज़ाद करना है तो हम लोगों ने करना है, सही गुलामी से निकालना है तो भी हम लोगों ने करना है, कहीं हम लोगों ने नहीं जाना। इसमें तो मैं अच्छा एक बताते तो जाए, कौन सा एक लो है एंटी मुस्लिम? काफ़ी सारी देखें, नाम बता देना। नाम नहीं है, काफ़ी सारी डिटेल है, डिटेल नहीं बता सकता, डिटेल नहीं मैं बता सकता, है ही नहीं। ओके थैंक नहीं है ना? देखा देख। इवन के जो इंडिया में मुसलमान भी है ना, उनसे भी कहेंगे तो वो अपनी भारत को जय जय माता के बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद कभी भी नहीं बोलेंगे। आपको पता है टमाटर प्याज सैलाब में कहाँ से आया था जब सिंध में सैलाब आया था? इंडिया से आया था, इंडिया से आया था। आपने मुस्कुरा के बोला, अभी क्या कहेंगे, क्यों लिया था फिर हमने? मैडम वो तो अब ये हुक्मरानों को चाहिए ना। अब ये हुक्मरान खाया तो आपने भी था मैंने, लेकिन फ्री तो नहीं बांटा था ना, उन्होंने पैसे दे के खाया। आया कहाँ से था? इंडिया से आया था। अच्छा, मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के उप महानिदेशक ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय तुर्की पर्यटन के लिए गए हैं। अगले साल तक लक्ष्य है कि तुर्की आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 3.5 लाख हो जाए। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन अनुमान है कि बीते साल लगभग 2.7 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की आए। आगे का लक्ष्य यह है कि 2 से 3 सालों में भारत को टॉप 10 में पहुंचा दिया जाए, जहां तुर्की घूमने वालों की संख्या भारतीयों की बहुत हो। टूरिज्म सेक्टर में भारत एक उभरता हुआ मार्केट है और यह तुर्की के पर्यटन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तुर्की भारतीय यात्रियों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। तुर्की एयरलाइंस की दिल्ली और मुंबई से प्रति सप्ताह 14 उड़ानें हैं। इंडिगो की भी उतनी ही संख्या की उड़ानें हैं। चूंकि पर्यटन के लिए सबसे अहम कड़ी परिवहन है, इसलिए भारत और तुर्की के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।